आज बात करेंगे मिथुन राशि की। देखिए, बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 4 फरवरी को। आपकी राशि के स्वामी बुध का परिवर्तन। बुध आपके चौथे भाव के स्वामी भी हैं और बुध अभी विराजमान है आपके अष्टम भाव में, यानी कि 8th हाउस में। अष्टम भाव में बुध अपना अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करते। वैसे 6, 8, 12 भाव में बुध के अच्छे रिजल्ट नहीं माने जाते। बुध आपके जीवन में परेशानियां, कठिनाइयां दे रही हैं। अब इन परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। जैसे ही 4 फरवरी की शाम को बुध राशि परिवर्तन करेंगे तो बुध आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लगन के स्वामी नवम भाव में, भाग्य भाव में आना, तो परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। 6 फरवरी को बुध की युति शुक्र के साथ होगी आपके भाग्य भाव में। शुक्र देखिए आपके पंचम भाव के स्वामी है। ये बुध के साथ गोचर करेंगी तो यहाँ राजयोग निर्मित होगा। लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। चौथे भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी आपके नवम भाव में रहेंगे। आपकी राशि के स्वामी नवम में, तो स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपकी परेशानियां हैं वह दूर होगी। कोई मेडिसिन यदि आपको नहीं लग रही थी या कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी तो वह अब दूर होगी। राहु आपके 9th हाउस नवम भाव में काफी समय से विराजमान है। राहु, बुध, शुक्र तीनों ग्रह में देखिए मैत्री भाव है। ये तीनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं। तो राहु यहाँ इन दोनों ग्रहों के रिजल्ट परिणाम में वृद्धि कर देंगे, मतलब बढ़ा देंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को दूर करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए देखिए काफी उत्तम समय है। आपका फोकस इस टाइम बढ़ेगा, पढ़ाई पर कंसंट्रेशन आपका पूरा अपनी पढ़ाई पर इस दौरान रहने वाला है। बुध बुद्धि के कारक है और 9th हाउस में तो हाई एजुकेशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। कोई इस टाइम आपका एग्जाम है तो उसमें रिजल्ट अच्छे प्राप्त होंगे। काल पुरुष की कुंडली में गुरु का घर माना जाता है 9th हाउस, तो ज्ञान में, आपके टैलेंट में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी और शिक्षा में आपकी उन्नति होगी। आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या स्टूडेंट्स कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ आपको सफलता प्रदान करेगी। शुक्र बुध की युति है तो यहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। बुध व्यापार के कारक हैं। बिजनेस व्यापार में आपको अचानक ग्रोथ, तरक्की देखने को मिलेगी। अचानक बदलाव के कारक है राहु देव। भाग्य भाव में 3 ग्रहों की युति के साथ में राहु देव भी हैं, तो इनका स्वभाव क्या होता है, थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, शॉर्टकट भटकाना है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट रास्ता, गलत रास्ता आप ना अपनाएं। हो सकता है उस टाइम आपको लाभ की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ये सब स्थिर नहीं रहेगा। कहा जाता है कि ऐसी इनकम जैसे आती है वैसे ही खर्च हो जाती है, मतलब चली जाती है। ये मेहनत कम करवाते हैं, शारीरिक परिश्रम मतलब कम करवाते हैं, स्मार्ट वर्क ज्यादा करवाते हैं। लेकिन आप मेहनत परिश्रम से यदि आगे बढ़ेंगे, जो काम आप कर रहे हैं उसमें भाग्य का साथ आपको मिलेगा और सफलता प्राप्त होगी। बस यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि राहु के भटकाने में नहीं आना है। देखिए, शनि आपके 10th हाउस में कर्म भाव में, और ये भाग्य भाव के स्वामी है और कर्म भाव में है, और शनि इस टाइम अपने स्वयं के नक्षत्र में है। शनि की पोजीशन काफी उत्तम है। आपको वर्क प्लेस पर, जॉब में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बस आपको शनि के रूल आपको फॉलो करने होंगे। वो क्या है, आलस्य से आपको दूर रहना है, अनुशासन में रहना है। शनि देखिए कर्मा प्लैनेट है। कर्म तो देखिए ये आपसे मांगेंगे, हार्ड वर्क तो ये आपसे करवाएंगे, और कर्म भाव में है तो मेहनत, हार्ड वर्क तो ये 100% आपसे करवाएंगे। बिना मेहनत के तो शनि 1% भी, 1 रत्ती भी कुछ नहीं देते। यदि आपने मेहनत की तो फिर ये आपको काफी कुछ प्रदान करेंगे। अब भाग्य का साथ भी आपको आपके कार्यों में प्राप्त होगा। जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे वह अब बनेंगे। जॉब, बिजनेस, व्यापार के लिए आपको बेस्ट रिजल्ट अब प्राप्त होंगे। 4th हाउस के स्वामी देखिए बुध है। ये मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का। बुध के साथ राहु देव विराजमान है, तो कोई भी डिसीजन एक्साइटमेंट में, जल्दबाजी में ना लें। मकान, वाहन या प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी लेते समय डॉक्यूमेंट्स, पेपर पर साइन करते समय उसको पूरा पढ़ लें ध्यान से, आउटपुट, इनपुट, तब उसमें आगे बढ़ें। नहीं तो ये राहुदेव आपको छल से घेर सकते हैं और इसका नुकसान फिर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा।
4th हाउस के स्वामी और 5th हाउस के स्वामी 9th हाउस में, तो मकान वाहन लेने के साथ साथ रेनोवेशन भी आप करवा सकते हैं, सजावट इंटीरियर कर सकते हैं, क्योंकि 5th हाउस देखिए क्रिएटिविटी का, इनोवेशन का, आपकी स्किल्स का, तो मकान पर आप इस टाइम खर्च कर सकते हैं, मतलब उसकी साज सज्जा पे आप खर्च कर सकते हैं। मैरिड लाइफ की बात की जाए तो गुरु बृहस्पति आपके 1st हाउस में वक्री हैं और ये 11 मार्च तक रहेंगे। तो मैरिड लाइफ में वाद विवाद नोकझोंक मतलब हो सकती है, वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। 6 फरवरी के बाद मैरिड लाइफ में आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी, क्योंकि शुक्र देव उच्च के हो रहे हैं। और शुक्र किस चीज के कारक है? लव, रोमांस, प्यार के कारक है। लव रिलेशन वालों को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वह आपकी दूर होंगी। 5th हाउस के स्वामी आपके भाग्य भाव में है, तो आपकी लव रिलेशनशिप बॉन्डिंग काफी अच्छी रहेगी, मतलब काफी मधुरता आएगी। लेकिन जब कोई ग्रह पॉजिटिव ज्यादा हो जाता है तो उसके देखिए थोड़े नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो ध्यान कहाँ रखना है? शुक्र और राहु की युति भी देखिए बन रही है, तो कैरेक्टर पर, चरित्र पर थोड़ा सा नुकसान करती है, चाहे आप मैरिड लाइफ में हो या अनमैरिड लाइफ में हो। और कभी कभी तो ये वर्क प्लेस पर भी ध्यान रख करके चलना होता है, कहीं ऐसा ना हो आप तो ठीक हैं लेकिन सामने वाले के मन की बात को नहीं जान सकते, तो अपने मन को इस टाइम भटकाने मत दीजिएगा, भटकने मत दीजिएगा, किसी के बहकावे में, बातों में मत आइएगा। हर रिश्ते में देखिए आपको लॉयल्टी बना करके रखनी है। लेकिन शुक्र राहु की स्थिति धन संबंधी मामलों में काफी अच्छी है, इनकम ग्रोथ वृद्धि के लिए काफी उत्तम है। राहु देखिए भटकाने का कार्य करेंगे, लेकिन आपको इन बातों का ध्यान रखना है, और यदि याद नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य देव 13 फरवरी से आपके 9th हाउस में प्रवेश करेंगे। सूर्य आपके 3rd हाउस के स्वामी है, और 3rd हाउस में देखिए केतु देव भी विराजमान है। ऊपर से 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी है, तो छोटे भाई बहनों से झगड़े हो सकते हैं, संबंध आपके खराब हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य राहु केतु दोनों के बीच में आ जाएंगे, ये पीड़ित रहेंगे। पड़ोसियों मित्रों से संबंध खराब हो सकते हैं। बेवजह की देखिए इस टाइम यात्रा हो सकती है, यात्राओं पर बेवजह खर्चे हो सकते हैं। पिता की सेहत का देखिए ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य पिता का खराब हो सकता है, या पिता से कोई आपका वाद विवाद हो जाए, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। 13 फरवरी के बाद गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य अहम, ईगो, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आपका रुतबा, तो यहाँ विशेष तौर से आपको ध्यान रखना होगा। वर्क प्लेस पर कोई शत्रु आपकी साख बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। ग्रहण के बाद देखिए नकारात्मक विचार आपके अंदर आ सकते हैं, तो इसके लिए ग्रहण वाले दिन आप सप्त धान्य का दान करें। आप ज्यादा किसी बात को लेकर ज्यादा सोच सकते हैं, ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, मतलब किसी बात से आप परेशान हो सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ आप उपाय करके चलिएगा। अब 23 फरवरी से मंगल देव भी आपके 9th हाउस में यानी 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल आपके 11th हाउस के और 6th हाउस के स्वामी हैं। 9th हाउस में राहु के साथ युति करेंगे और ये यहाँ अंगारक योग बनाएंगे। इस समय आपको अपने गुस्से क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आपके शत्रु इस टाइम बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल 6th हाउस के स्वामी है। इस अवधि में आपको क्रोध करने से बचना है, वरना आपको काफी नुकसान हो सकता है। जब तक अंगारक योग रहेगा तो प्लीज अपनी वाणी पर, अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। यदि 6th हाउस के स्वामी मंगल हैं और वो पीड़ित हैं, तो इस टाइम ऋण लोन लेने से बचना चाहिए यदि जरूरत ना हो, क्योंकि ऋण और लोन चुकाने में फिर काफी परेशानियां आती हैं। कोई निवेश इन्वेस्टमेंट भी आप ना करें, बचें। किसी की बातों में आकर के आप इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी ना करें। सोच समझकर जांच पड़ताल करके आप इन्वेस्ट करें, अगर यदि आपको मतलब करनी पड़ रही है। यदि कोई इस टाइम आपको लालच दे कि आप ये प्रॉपर्टी ले लो, ये सस्ती मिल रही है, आगे जा कर के उच्च दाम पर बिकेगी, तो आप बिल्कुल भी उसकी बातों में ना आए, क्योंकि राहु ये काम कर सकते हैं, तो आपको नुकसान हो सकता है। अंगारक योग के लिए तो देखिए आप यहाँ उपाय करके जरूर चलिएगा। दूसरा, आप अपनी राशि के स्वामी के उपाय करके जरूर चलिएगा। पहला उपाय, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, सिंदूरी हनुमान जी को।
अगर आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में भी मंगल और राहु की युति है तो प्लीज ब्लड को डोनेट करें, यदि पॉसिबल है, आप स्वस्थ हैं तो। अगर कहीं कोई शिविर लग रहा है तो आप वहां मेडिसिन का भी दान कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है मंगल का। बुध के लिए क्या करें? अगर आपको कहीं किन्नर दिख जाते हैं तो आप उनको दान दक्षिणा दें। बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें। हमेशा देखिए, याद रखिएगा, अपनी राशि के स्वामी को उच्च रख करके चलना चाहिए। ये थी मेरी प्रेडिक्शन मिथुन राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए, और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।